हाँ, सब के सब हमें धोखेबाज बोल रहे हैं। हमारी सारी मूर्तियां टूट गई। अहाना को गिरफ्तार करने के लिए आई पुलिस, जिसे घर पर खुद पाल बाबू ने भेजा था। यह देखकर दुर्गा देवी पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्से का तूफान एक साथ उमड़ आता है। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको मिलने वाला है एक बेहद इमोशनल और सस्पेंस से भरा मोड़। कहानी की शुरुआत में दुर्गा देवी के परिवार की नींव हिल जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि खोखन और अहाना की मेहनत पर किसी की बुरी नजर पड़ जाती है। दुर्गा देवी के घर में बनी मूर्तियों के साथ एक बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और इस गुनाह का सारा दोष बेचारे खोखन के सिर पर डाल दिया जाता है। यह खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। हर कोई दुर्गा देवी के बेटे को इस घिनौनी हरकत का जिम्मेदार ठहराने लगता है, जबकि असली गुनहगार कोई और है, जो घर के अंदर बैठकर यह पूरी साजिश रचता है। घर में सब हैरान और परेशान हैं, पर एक चेहरा ऐसा है जिस पर शिकन नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान है, और वह है बुआ जी। उनके चेहरे का भाव साफ बताता है कि उन्हें पहले से सब कुछ पता था। दूसरी ओर अहाना, जो अपने पति खोखन को बेगुनाह साबित करने के लिए हर कोशिश कर रही है, पूरी तरह बेबस है। न उसके पास कोई सबूत है, न आर्थिक मदद। तभी दुकानदार, जिसने मूर्तियों का बड़ा ऑर्डर दिया था, खोखन को फोन कर बुलाता है। खोखन, अहाना और परिवार के लोग जैसे ही दुकान पर पहुंचते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुकानदार गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारी मूर्तियां टूटी हुई निकली, मेरे सारे ग्राहक चले गए और मुझे भारी नुकसान हुआ। यह सुनकर अहाना सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बनाई मूर्तियां कैसे टूट सकती हैं। दुकानदार धमकी देता है कि उन्हें तुरंत 5,000 रुपए देकर नुकसान की भरपाई करनी होगी। यह रकम सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जब यह खबर दुर्गा देवी तक पहुंचती है, उन्हें यकीन होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वह खुद दुकान पर पहुंचती है और दुकानदार को चुनौती देती है, मैंने ये मूर्तियां अपने हाथों से बनाई हैं, यह इतनी जल्दी नहीं टूट सकती। जब दुर्गा देवी मूर्तियों को ध्यान से देखती हैं, तो उन्हें साफ समझ आता है कि यह सब एक साजिश है। वह गुस्से में दुकानदार को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। लेकिन दुकानदार भी चालाक था, उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस मौके पर पहुंचती है और दुकानदार की शिकायत पर खोखन को गिरफ्तार कर लेती है। दुर्गा देवी पुलिस को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उनका बेटा निर्दोष है, लेकिन सबूतों के आगे उनकी एक न चलती। खोखन को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है और घर में मातम छा जाता है। दादी और कुछ रिश्तेदार, जो अहाना से पहले ही नाराज थे, अंदर ही अंदर संतुष्टि महसूस करते हैं। लेकिन दुर्गा देवी और अहाना के लिए यह किसी विनाश से कम नहीं। अहाना की आंखों में आंसू हैं और उसका दिल टूटा हुआ है। इसी बीच अर्जुन घर लौटता है। अपने बड़े भाई खोखन की गिरफ्तारी की खबर सुनकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह अहाना पर बरस पड़ता है, अगर तुमने यह मूर्तियों का काम शुरू करने का विचार नहीं दिया होता, तो आज हमारा परिवार इस हालत में नहीं होता। अर्जुन किसी तरह पैसे जुटाकर खोखन को छुड़वाता तो है, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वह अहाना को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाता है, अहाना, आज से तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं। तुम अभी के अभी यह घर छोड़ दो। अहाना, जो पहले ही अपने पति की गिरफ्तारी से टूटी हुई थी, अब बिल्कुल बिखर जाती है। जब वह अपना सामान लेकर घर छोड़ती है, तो दुर्गा देवी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह सोचती है, क्यों किस्मत ने उनके परिवार की खुशियां उनसे छीन ली। एक बेटा जो टूटा हुआ लौट आया, और एक बहू जिसने इस घर को जोड़ा था, वह अब उसी घर से निकाली जा चुकी है। अब सवाल यह है, क्या दुर्गा देवी अहाना को दोबारा अपने घर वापस ला पाएंगी? क्या वह बुआ जी और दुकानदार की साजिश को बेनकाब कर पाएंगी? अगर आपको भी लगता है कि अहाना निर्दोष है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जस्टिस फॉर अहाना।